हे वेलकम फोक्स, स्वैपे दिस साइड। आप सभी का स्वागत है मेरे ये वीडियो में। ये मैं एक्चुअली एक सीरीज़ चालू किया है कि जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ, जो भी मैं एक लाइव स्ट्रीम में लेता हूँ या फिर मेरे एक्सक्लूसिव ग्रुप में देता हूँ, तो उसके पीछे के क्या मेरे लॉजिक्स होते हैं। सिंस ये बहुत डिमांड था लोगों का कि स्वैपी भाई आप जो ट्रेड करते हो उसके लॉजिक्स एंड एक्सप्लेनेशन हमें दिया करो, तो ताकि हमें एजुकेशन में हेल्प हो, ताकि हम लोग भी सीख पाए कि मार्केट में कब कैसे क्या हो सकता है एंड किसके वजह से क्या मूव आया है। हम आपकी भी साइकोलॉजी समझ सकते हैं इस ट्रेड के पीछे की, एज वेल एज आपसे कुछ नॉलेज ले सकते हैं। तो ये सीरीज़ उन लोगों के लिए जो लर्निंग करना चाहते हैं। तो रिसेंटली यानी कि आज है 26 फेब और मैंने 25 फेब को गोल्ड में एक 400 पिप्स का मूव कैप्चर करवाया है मेरे एक्सक्लूसिव ग्रुप में, एज वेल एज फ्री टेलीग्राम में भी, एंड मैंने लाइव में भी बता के रखा था कि ये आपको करना है। तो उसके पीछे की ट्रेड लॉजिक्स एंड हम लोग एक्सप्लेनेशन में आपको बताता हूँ कि क्या मेरा एक्चुअल में प्लान था, मैंने एग्जैक्टली सेल्स क्यों देख रहा था, किस लेवल से देख रहा था, एंड क्या मेरी साइकोलॉजी थी। तो चलिए फटाफट सबसे पहले उधर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ये मेरा एक टेलीग्राम है जिसकी लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये ज्वाइन करना ज़रूर भूलना मत, क्योंकि यहाँ पे मैं ना जो मार्केट रिलेटेड अपडेट्स है, डेली मार्केट रिलेटेड अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ मार्केट में, एंड जो कि फॉरेक्स एंड गोल्ड बीटीसी अपने मार्केट के जो भी मेजर पेयर्स है तो उनमें क्या हो सकता है उसका मैं आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे दे के रखता हूँ। तो क्या है वो आपको आप लेवल मार्क करके आप उस जोन पे आता है एंड रिएक्शन दिखाए तो आप अपने ट्रेड प्लान खुद भी अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। बहुत लोगों का होता है कि स्वैपी भाई हमें समझता तो है बट हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता वो अंदर से कि एग्जैक्टली यहाँ से जाएगा या नहीं जाएगा। तो वो उनके लिए कॉन्फिडेंस का काम करता है कि हाँ स्वैपी भाई ने भी ये लेवल डाले हैं एंड ये मेरे लेवल्स के साथ ये अलाइन हो रहे हैं, तो ये मेरा एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन सकता है। तो ये उन लोगों के लिए जो कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लैग कर रहे हैं एंड उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आप आईसीटी के लेक्चर्स में जाओगे तो मोर देन 1000 वीडियोज 600 समथिंग वीडियोज़ है वो पढ़े, वो 1 बाय 1 वीडियो देखने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम जाने वाला है। मैं आपको ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे समझा रहा हूँ। और आईसीटी की हम लोग मेंटरशिप भी चालू कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो उसके अपडेट सारे ये टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे, तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना अगर आपको करना है तो। ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले मैसेज देखो कि मैंने बताया क्या था ये गोल्ड का सेलिंग का। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, कहाँ गया भाई आजा। 25 फेब को ना मैं एनवाई में गोल्ड को सेल करने का ट्राई किया था। 2 बार मैंने सेल का ट्राई किया था। एक टाइम मेरा ब्रेक इवन हिट हुआ था और एक टाइम मेरा प्योर एसएल गया था। कुछ 15 या 20 पिप का एसएल था मेरा, बट मेरा प्योर प्लान सेलिंग था। तो उसके बाद में लाइव जैसे ख़त्म हुआ, मैं जाते टाइम ना मैंने एक व्यूवर को एक लेवल बता के रखा था, जो कि यहाँ पे मैंने बता दिया है कि यहाँ से आपको एक बार सेल प्लान आ सकता है, तो ये आप कीप वॉच ऑन दिस लेवल। एंड सेम मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था कि ये जोन मार्क करके रखो, ठीक है। तो अभी उसको मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, मेरा क्या साइकोलॉजी था एंड क्या था, ये सब कुछ चीज़ें आपको 1 बाय 1 अभी यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ पहले डिलीट कर दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे मेरे को चार्ट में क्या दिख रहा था ना कि अगर मैं जूम आउट करूँ चार्ट, गोल्ड ने रिसेंटली अपना जो है एक्सटर्नल रेंज जो लिक्विडिटी था वो डन किया है, जिसे हम लोग बॉस या फिर आप आईसीटी की स्ट्रक्चर मैपिंग में इसे हम लोग एमएसबी यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक बोलते हैं। तो ये मुझे मिला था। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे मार्केट में चाहिए था कि ईआरएल डन हुआ है तो अभी मार्केट आईआरएल के लिए आएगा। अभी ये ईआरएल एंड आईआरएल है क्या, ये आपको समझने के लिए मेरी एसएमसी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, वो आपको देखना पड़ेगा। एक इजी लैंग्वेज में बताऊँ, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ये काम कैसे करता है और मार्केट इनको ही रिस्पेक्ट क्यों ज़्यादा देता है, ये आपको उस वीडियोज़ में समझाया है बहुत अच्छे तरीके से। तो जाके वो सीरीज़ पूरी देख लेना, ठीक है। तो एक बार ये ईआरएल मुझे मिला था, उसके बाद मेरा कंप्लीटली डाउन प्लान था कि मेरे को यहाँ पे साइडवेज मेरे को आईआरएल के लिए जाना है। तो आईआरएल के लिए जाने के लिए मेरे पास कौन से लेवल थे, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स थे। बट अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये डिस्काउंट एंड प्रीमियम अगर मैं लगा रहा हूँ, एक्चुअली ये उल्टा आएगा। या अगर ये जोन से मैं ये जोन तक मैं डिस्काउंट प्रीमियम लगाऊँ तो यहाँ पे मुझे ये इक्विलिब्रियम के 29-15 के नीचे मुझे पूरा डिस्काउंट जोन नज़र आ रहा था। एंड ऊपर मुझे पूरा प्रीमियम जोन एंड मोटा मोटी 29-30 से ऊपर तो मेरे को डीप प्रीमियम जोन नज़र आ रहा था। तो मेरे को कम्प्लीटली प्लान ये था कि मेरे को ईआरएल के लिए तो जाना है, सॉरी आईआरएल के लिए तो जाना है मार्केट को। बट वो कब जाएगा क्या जाएगा उसका मैं इंतज़ार कर रहा था एक प्रॉपर तरीके से। एंड मैंने ये प्लान किया था कि मार्केट में कहीं ना कहीं अभी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बन चुकी है मार्केट में, एंड मार्केट ने अपने हाई सेट कर चुके हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर यहाँ पे
ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बाद यहाँ पे मुझे फर्स्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही आइडियम इसका मिल गया था, ठीक है। यहाँ पे मुझे आइडियम इसका मिल गया, फिर इसके बाद मुझे हाई शिफ्ट मेरे को ये मिला है। तो ये हाई को मैंने कंसिडरेशन में रखा था कि ये मेरा हाई अभी सेट हो चुका है, एंड उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी स्वीप की है मार्केट ने, जो आइडियम मिला है उसके नीचे आए मार्केट, एंड उसके नीचे आने के बाद मेरे जो भी पी ओ आईज है वहाँ पे टैप करे, ठीक है। तो एक बारी मार्केट ने ये जो मेरा एक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि मेरा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से मार्केट ने रिएक्शन मेरे को दिखा दिया था। बट मेरे को कहीं ना कहीं जब आज का दिन शुरू हुआ, यानी कि 25 फेब का, मेरे को जब एक न्यू डे की कैंडल प्रिंट होती है चार्ट पे, वो आपको न्यूयॉर्क टाइम जोन UTC -5 के अकॉर्डिंगली 6 PM को स्टार्ट होती है प्रिंट होना। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हाई स्वीप मिला था, जो कि हमारा प्रीवियस हाई था। तो ये मेरे लिए क्लियर बॉस स्वीप था। ये बॉस स्वीप के टारगेट सीधा सीधा आपके एक्सट्रीम POI के होते, तो ये तो मुझे समझ आ गया था। उसके बाद मुझे एक यहाँ पे एक बेरिश कैंडल मिली थी, एंड मार्केट ने कहीं ना कहीं लो रेजिस्टेंस LR करते हुए, यानी कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करते हुए मार्केट पूरा वहाँ पे पुश कर रहा था ऊपर के साइड। बट कहीं ना कहीं मेरे को स्ट्रॉन्ग PDRAs नहीं मिल रहे थे यहाँ पे, सिंस हम लोग ये एक ही कैंडल पे हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आया है, सब कुछ आया है, बट मुझे कहीं ना कहीं MSS नहीं मिला था बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मैंने जाने दिया, एंड फिर मैंने इंतज़ार किया एकदम प्रॉपरली कि मार्केट एक डिस्प्लेसमेंट दे। अगर मेरा ये लेवल से सेलिंग एक्यूरेट मेरा अगर है, तो मेरे को ये जो ऑर्डर ब्लॉक है पूरा, यहाँ से मेरे को चाहिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये भले पूरा इंटरनल रेंज जोन में ट्रेड कर रहा था गोल्ड मेरे लिए, एंड अभी भी कहीं ना कहीं गोल्ड अगर देखा जाए तो पूरा इंटरनल जोन में ही है, अगर आप बड़े पिक्चर को देखोगे तो, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे ये सिनेरियो मिलने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा बार रिप्ले ऑन करके कि मेरे को क्या एक्चुअली कंसेप्ट थे एंड क्या साइकोलॉजी थी मेरी। तो यहाँ तक मेरे पास मार्केट क्लियर था कि अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है मार्केट का, ठीक है। अभी मैं मार्केट सेशंस ओपन कर रहा हूँ, एंड मार्केट सेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने 25 फिफ्थ को क्या देखा, एक सेकेंड। तो मेरे पास एक्चुअली एक प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन यहाँ पे मुझे मिल रहा था, जो कि ये पूरा डीलिंग रेंज था ऊपर से लेकर नीचे तक। तो कल के दिन यानी कि 25 फेब के दिन मेरे को यहाँ पे क्या दिख गया कि मेरा जो ट्रू डे ओपन है, ठीक है, जिसे हम लोग ICD लैंग्वेज में TDO बोलते हैं, ट्रू डे ओपन, रात के जिसे हम लोग मिडनाइट ओपन बोलते हैं, वो मेरा एक्चुअली यहाँ पे हुआ था 12 बजे या फिर 00 आप बोल लो उसको। उससे पहले मेरा एशिया ख़त्म हो चुका था, एंड एशिया में क्या हुआ था, एशिया में कंसोलिडेशन करके एक एक्सपेंशन आया था डाउन साइड, ठीक है। तो अभी मेरा दिन का जो भी हाई था, लो था, वो जो ऑलरेडी मेरे को एशिया ने सेट करके दिया था। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला था कि एशिया में कंसोलिडेशन आया है एंड एक एक्सपांशन आया है डाउन साइड, ठीक है। साथ ही के साथ साथ मेरे को हायर टाइम फ्रेम के PDRA जो थे वो साथ दे रहे थे, जो कि मेरे को अगर मैंने यहाँ पे 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक को अगर मैंने रिफाइन किया तो ये पूरा एक जो जोन था, यहाँ से मेरे को कंसोलिडेशन मार्केट मेकर सेल मॉडल में कन्वर्ट होकर मेरे को एक डाउन साइड का मूव आया था, जो कि अगर कंसोलिडेशन जोन बोलोगे तो ये मेरा कुछ कंसोलिडेशन जोन था, एंड मेरा मार्केट मेकर सेल मॉडल यहाँ से मेरे को स्टार्ट दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो ये बस मैं एक्सपेंशन का वेट कर रहा था, एंड इसके बाद अभी एशिया ने मेरे को ऑलरेडी एक्सपेंशन दे दिया है। एशिया ने ऑलरेडी दिन का हाई सेट कर लिया है, भले वो मिडनाइट से पहले है तो उसको मैं वैल्यू नहीं दूंगा, ठीक है। भले मेरी कैंडल पहले स्टार्ट हो चुकी है, बट ICD कॉन्सेप्ट्स में हम लोग मिडनाइट के बाद वाला ही दिन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को मिडनाइट ओपन यहाँ पे मिली, एंड कहीं ना कहीं गोल्ड है ना पूरा कंसोलिडेशन जोन में था, पूरा लंदन इसने कंसोलिडेशन जोन में सेट किया था, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यूयॉर्क जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जब मेरा न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ तब मेरे को यहाँ पे क्या नज़र आ रहा था कि मेरे को नज़र आ रहा था कि यहाँ पे ऑलरेडी दिन का हाई लंदन ने सेट किया है, न्यूयॉर्क ने क्या किया, एक दिन का लो सेट किया, यानी कि ये मेरा क्या हो रहा था कि लंदन कंसोलिडेशन में गया है मेरा, क्योंकि मेरा मिडनाइट ओपन यहाँ पे हुआ था, ठीक है। ये कैंडल पे मेरा मिडनाइट ओपन हुआ था, आप कर्सर देख पा रहे हो 12 बजे, ये कैंडल पे मेरा मिडनाइट ओपन हुआ है। मिडनाइट ओपन के बाद जो काम मेरा एशिया का है, एशिया का काम है लिक्विडिटी बिल्ड करना, यानी कि लिक्विडिटी बिल्ड एशिया ने ऑलरेडी ऊपर कर दी, तो मिडनाइट ओपन से पहले एक्सपांशन कर दिया था। तो अभी लंदन क्या करेगा, लंदन काम करेगा एशिया का, ठीक है। लंदन ने क्या किया, कंसोलिडेट किया, एंड न्यूयॉर्क ने क्या किया, न्यूयॉर्क ने उसका एक्सपांशन दिया डाउन साइड,
ठीक है। अभी लंदन ने कंसोलिडेट किया, न्यूयॉर्क ने मेरे को एक्सपांशन दिया। तो अभी कहीं ना कहीं मेरे को लंदन क्लोज में ये नज़र आ रहा था कि लंदन क्लोज अभी रिवर्सल देगा, यानी कि सॉरी रिट्रेसमेंट देगा एंड देन अगेन एक्सपांशन करेगा। तो ये एक मेरा लॉजिक था। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो पूरी मेरी ऊपर से लेकर ये नीचे तक जो भी पूरी मेरी दिन की जो भी मेरा डीलिंग रेंज है, ये डीलिंग रेंज का मैंने प्रीमियम जोन एंड डिस्काउंट जोन निकाला था। तो कहीं ना कहीं मेरे को ना 1 आवर पे ना यहाँ पे मेरे को ये एक PDRS स्ट्रॉन्ग PDRS मिल रहे थे एंड लोअर टाइम फ्रेम पे मेरे को बायस भी मेरे को साथ में दे रहे थे एंड मेरे PDRS भी मेरे को साथ में दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेरा यही था कि यार लंदन क्लोज के टाइम मार्केट रिवर्स करेगा, यानी कि रिट्रेसमेंट देगा एंड जो भी न्यूयॉर्क एंड लंदन हाई जो है उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेट हुआ है, क्योंकि लंदन में कंसोलिडेट गया है, न्यूयॉर्क ने एक्सपांशन दिया है, तो लंदन क्लोज अपना रिट्रेसमेंट देगा एंड एक्सपांशन करेगा। तो ये मेरा लॉजिक था, कंसेप्ट था। तो मैंने क्या किया था, सिंपली यहाँ पे देखा था कि मेरा यहाँ पे 1 आवर पे एक फेयर वैल्यू गैप मेरे को मिल रहा है एंड साथ ही के साथ साथ मेरे को ये पूरी डीलिंग रेंज में ये प्रीमियम जोन में आ रहा है एंड साथ ही के साथ साथ ये डीप प्रीमियम जोन में आ रहा है। तो ये सिंपली मैंने मार्क करके रखा था यहाँ पे एंड यही सेम चीज़ मैंने अपने इसमें भी दी थी कि टेलीग्राम ग्रुप में कि ये एक जोन जो है मार्क कर लो, यहाँ पे आने के बाद रिएक्ट करेंगे। तो ये मेरा एक CB था। कहीं ना कहीं मुझे इसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट टैप नहीं मिला था, तो मुझे यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट टैप होना बहुत ज़रूरी था। ठीक है। अभी लेफ्ट साइड में अगर मैं ये स्ट्रक्चर का देखूँ तो मार्केट में मेरे को क्या मिला था कि कहीं ना कहीं ये जो एक ओल्ड लो स्वीप हुआ है मार्केट में, ठीक है, ये ओल्ड लो स्वीप हुआ है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट जाएगा बुलिश, क्योंकि मेरा यहाँ पे लॉजिक एंड क्या था कि मेरे को इनकी हाइस की लिक्विडिटी खानी है। अभी हाई की अगर लिक्विडिटी खानी है तो मेरे को पहले लो स्विप कराने पड़ेंगे, मेरे को एज इन मार्केट को लो स्विप्स कराने पड़ेंगे जो भी मेरे ओल्ड लोज है। उनके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए जाएगा ऊपर के साइड एंड ऊपर के साइड जाने के बाद जो एक्चुअल मूव है मार्केट का वो मार्केट देगा। हाँ, तो अभी तक मेरे पास क्या था, अभी तक मेरे पास ये ट्रूडे ओपन प्राइस था न्यूयॉर्क में जब मैं बैठा था ट्रेड करने के लिए, एंड एक NY ओपन प्राइस था। तो वहाँ पे भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ था। अगर सेलिंग भी देना है तो मेरे को ये दो प्राइजेस पे रिट्रेसमेंट चाहिए, तो ये भी नहीं मेरे को मिला था। एंड साथ के साथ साथ मेरे ये ओल्ड लो स्विप हुए थे जिसे वैलिडेट कर रहा था मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जो ऑलरेडी पहले मिटिगेट हो चुका था एंड ये ऑर्डर ब्लॉक स्विप हुआ था। ओके, तो मेरा ये कंसेप्ट था कि यहाँ से मेरे को सेल में जाना है, बट अभी यहाँ पे सेल में जाना है तो पहले मार्केट को बाय में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ओल्ड मिले, मैंने पेशेंसली वेट किया। मैंने एक बार कहीं ना कहीं ये 2936 के ऊपर एक ट्रैक किया था सेल करने का, एंड उसी के बाद मेरे को एक बार छोटा सा और एक बार रिजेक्शन मिला था, वहाँ पे भी ट्राई किया था बट नहीं मिला मेरे को मौका। एक बार मेरा 20 पिप्स का SL हिट हुआ था, एक बार मेरा 1:2 देने के बाद ब्रेक इवन हिट हुआ था। तो जाने के टाइम मैंने यहाँ पे ना 1 आवर की एक लेवल मार्क करके रखी थी कि ये CB है, इसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है एंड ये मेरा प्रॉपरली डीलिंग रेंज के प्रीमियम जोन में आ रहा है। तो ये मार्क करके रखो, यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे मार्केट आएगा, टैप देगा आपको, एंड ये जो नीचे लोस पड़े हैं ये सारे लोस पड़े हैं एंड 2900 का एक लो पड़ा है, उसे मार्केट कंसिडरेशन में लेगा सेल के लिए। तो जैसे ही देखा मैंने, तो उसके बाद देखते कि मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में नेक्स्ट कैंडल प्रिंट हुई, तो ये एक एक्सपांशन आया था मेरे को, आजा भाई। उसके बाद एक मेरे को पुल बैक आया ऊपर के साइड, एंड जैसे ही देखो, जैसे ही मेरे को लंदन किल जोन टाइम में लंदन क्लोज यानी कि, ठीक है, भले ये मेरे को न्यूयॉर्क में ही मूव आया बट मेरे को लंदन क्लोज में ये मूव चाहिए था। और जिसे हम लोग टाइम फ्रेम छोटा करके दिखाता हूँ आपको कि ये क्या है। न्यूयॉर्क में ही उसका रिट्रेसमेंट आ गया एंड ये लंदन हाई जो है, जो कंसोलिडेट गया था लंदन, उसका पूरा हाई स्विप किया इसने। न्यूयॉर्क ने एक और एक हाई सेट किया जो मेरे को मेरे PDRS को टैप दिया। जैसे ही यहाँ पे टैप दिया ये एंट्री एक्टिवेट हुई एंड ये पूरा मूव लंदन क्लोज देखो, लंदन क्लोज में पूरा ये मूव कैप्चर हो गया, ठीक है, पूरा मूव 2900 तक। तो अभी ये मैंने पहले ही बता के रखा था, ये मेरा एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है जिसमें मैंने ये शेयर करके रखा था। कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखो, मैंने गोल्ड सेल का ऑलरेडी दे के रखा था 2942.412, यहाँ से मैंने गोल्ड सेल का देके रखा था एंड वहाँ से सीधा जब मार्केट ने मेरे पहले 200 पिप्स को डन कर दिया जो कि मेरा ओरिजिनल टारगेट था, यहाँ पे डन करने के बाद मैंने उनको क्लियरली बता के रखा था कि गो फॉर 2900, ठीक है, 2900 तक ट्रेल करते चलो, ये मैंने वहाँ पे क्लियरली बता के रखा था। एंड ऐसे करके मार्केट ने पूरा मेरा जो 400 पिप्स का टारगेट था ये डन करके दे दिया। अभी यही टारगेट मैंने क्यों रखा, इसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न सिंपली मेरा यह था, ये ऊपर से मेरा जो अगर बॉस मेरा स्वीप हुआ है तो मेरे उसके टारगेट सीधा लो एक्सट्रीम लो पे रहते हैं एंड एक्सट्रीम POI पे रहते हैं। तो ये मेरा एक्सट्रीम POI यहाँ पे बन रहा था, इसलिए मेरे ये पूरे टारगेट मैंने इसको कैप्चर करवाया एक्सक्लूसिव ग्रुप में। एंड साथ ही के साथ मैंने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी यहाँ पे
बता के रखा था कि ये एग्जैक्टली देखना कि ये मैंने प्राइजेस भी देख लेना यहाँ पे कि ये ऐसे हमें एक टारगेट हम लोग सेट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने इनको भी बताया कि ये है एंड ये टारगेट ऐसे मैंने अचीव किया है एंड बोल के अचीव किया है कि ये मेरा टारगेट है, क्यों है, लॉजिक से। तो ओवरऑल कंसेप्ट ये था कि आईसीटी कॉन्सेप्ट्स लर्न करो, क्योंकि मार्केट में आपको ज़्यादातर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स ही आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न कुछ भी लेके बैठोगे नहीं होने वाला, इवन स्ट्रक्चर लेके बैठोगे नहीं होने वाला। आपको पूरा लिक्विडिटी एंड पीडीआरएस समझने पड़ेंगे एंड जो भी टाइम्स है, टाइम एंड प्राइस थ्योरी, एल्गोरिथमिक, वो समझनी पड़ेगी। तो ये समझना है तो मेरे साथ लाइव में बैठो, मैं सिखा रहा हूँ, लाइव में सिखा रहा हूँ। एंड आपको अगर ऐसे ही इसके एक्सप्लेनेशन ऐसे आगे और चाहिए तो मेरे को ये कमेंट में बताओ कि आपको जो भी है लव सपोर्ट पैर जो भी दिखाओ। एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना भूलना मत, क्योंकि वहाँ पे ये ऐसे मैं लॉजिक्स एंड जो भी मेरे ट्रेड प्लान है, आइडियाज़ है, वो शेयर करते रहता हूँ। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें आपने कितने कैप्चर किए, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, क्या आपको इससे कोई लर्निंग मिली, आपको क्या लर्निंग मिली, ये पूरा मेरे को डिटेल में बताओ मेरे को कमेंट में। एंड मुझे बताओ कि आप सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते हो। मैं आईसीटी मेंटरशिप आपको लाइव में सिखा दूंगा।